दोस्तों, भागवत पुराण 12वां स्कंद, अध्याय 1 से 5। अध्याय 1। कलियुग के राजवंश। राजा परीक्षित ने अनुरोध किया। जब यदुवंश के आभूषण श्री कृष्ण अपने वैभवशाली धाम वैकुंठ में चले गए, तब किस वंश ने पृथ्वी पर शासन करना जारी रखा? हे मुनि, कृपया मुझे वह बात सुनाए। श्री शुक ने कहा, हे राजन, पुरंजय, जिसे बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजकुमार के रूप में नामित किया गया है, का जन्म होना अभी बाकी है। हालांकि उसका मंत्री शुनक अपने स्वामी पुरंजय की हत्या कर देगा और उसके पुत्र प्रद्योत को उसके सिंहासन पर बिठा देगा। उसका पुत्र पालक होगा, जिसका उत्तराधिकारी विशाखयुप होगा, जिससे राजक का जन्म होगा। राजा का पुत्र नंदिवर्धन होगा। ये पांचों प्रद्योत 138 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। फिर शिशुनाग का जन्म होगा, जिसका पुत्र काकवर्ण होगा। उसका पुत्र क्षेमधर्मा होगा। उसका पुत्र क्षेत्रज्ञ होगा। उसका पुत्र विधिसार होगा, जिसका पुत्र अजातशत्रु होगा। उसका पुत्र दर्भक होगा, जबकि दर्भक का भावी पुत्र अजय होगा। अजय का पुत्र नंदीवर्धन होगा, जबकि नंदीवर्धन का पुत्र महानंदी होगा। इस तरह शिशुनाग वंश के 10 राजा होंगे, जो 360 वर्षों तक मगध पर शासन करेंगे। 8। हे पराक्रमी कुरु, कलयुग में वे उतने ही समय तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। महानंदी नामक पराक्रमी राजा का पुत्र शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होगा। वह एक नंद राजा होगा, जो महापद्म कोश का स्वामी होगा और क्षत्रियों का संहार करने वाला होगा। उसके बाद सभी राजा शूद्रों के समान बुरे और अधार्मिक होंगे। एक अन्य परशुराम की तरह भृगु वंश के वंशज महापद्म एक राजदंड या शाही छत्र के तहत पूरी पृथ्वी पर शासन करेंगे और उनकी आज्ञा का कभी भी कोई उल्लंघन नहीं करेगा। परंपरागत रूप से कहा जाता है कि महापद्म के 8 पुत्र होंगे, जिनमें सुमल्य प्रमुख था। ये राजा 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का आनंद लेंगे। एक निश्चित ब्राह्मण, जिस पर 9 नंद पूरी तरह से निर्भर थे और व्यवहारिक रूप से उसकी दया पर उन्हें उखाड़ फेंकेगा। उनके विनाश के बाद मौर्य कलियुग में पृथ्वी की संप्रभुता का आनंद लेंगे। ऐसा कहा जाता है कि वही ब्राह्मण चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक करेगा। उसका पुत्र वारिसार होगा, जिसका पुत्र अशोकवर्धन होगा। अशोकवर्धन के पुत्र सुयश होंगे, जिनसे संगता उत्पन्न होगी। संगता से शालिशुक उत्पन्न होंगे, जिनके पुत्र सोमशर्मा होंगे। उसके वंश से शतधन्वन उत्पन्न होगा और उसका पुत्र बृहद्रथ होगा। इस प्रकार ये 10 मौर्य राजा होंगे, 8 जो 137 वर्ष तक इस लोक का राज्य भोगेंगे। मौर्य राजा बृहद्रथ को मारकर उसका सेनापति शुंगवंशी पुष्यमित्र स्वयं शासक होगा। पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र होगा, जिससे सुज्येष्ठा का जन्म होगा। उसका पुत्र वसुमित्र होगा, जिससे भद्रक उत्पन्न होगा, जिससे पुलिंद उत्पन्न होगा। उसका पुत्र घोष होगा, जिससे वज्रमित्र उत्पन्न होगा। अगला शासक राजकुमार भागवत होगा, जिससे देवभूति का जन्म होगा, जैसा कि बताया गया है। ये 10 शुंग राजा 100 साल से कुछ ज्यादा समय तक पृथ्वी पर राज करेंगे। हे राजा परीक्षित, बाद में पृथ्वी पर कण्व वंश का आधिपत्य हो जाएगा, जो कि बहुत ही निकृष्ट गुण वाला होगा। दुष्ट राजा देवभूति शुंग को एक दासी के द्वारा मारकर बुद्धिमान वासुदेव स्वयं पृथ्वी पर शासन करेंगे। उनका पुत्र भूमित्र होगा, जिसका पुत्र नारायण होगा। नारायण का एक प्रसिद्ध पुत्र होगा, जिसका नाम सुशर्मा होगा। इस प्रकार कण्व वंश के राजा 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक 45 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। यद्यपि पौराणिक कथन के अनुसार कलियुग 345 वर्ष का होगा। कण्ववंशी राजा सुशर्मा की हत्या करके उसका निम्न कुल का सेवक बलि आंध्रवंशी, जो सबसे अधम व्यक्तियों में से एक है, कुछ समय तक पृथ्वी पर राज्य करेगा। उसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा बनेगा। उसका पुत्र शांतकर्ण और उसका पुत्र पौर्णमास होगा। लंबोदर उसका पुत्र होगा और उससे राजा चिबिलिक उत्पन्न होंगे। उसकी मेघस्वती नामक पुत्री होगी, जिसका पुत्र आत्मान होगा। उसके बाद निष्ठकर्मा और हलेय का जन्म होगा। हलेय का पुत्र तालक होगा। उसके पुत्र पुरुषभीरु होंगे, जिनके बाद उनके पुत्र राजा सुनंदन राज करेंगे। सुनंदना का एक पुत्र होगा, जिसका नाम चकोरा होगा। जिसके बाद 8 पुत्र होंगे, जिन्हें सामूहिक रूप से बहुस कहा जाता है। उनमें से सबसे छोटा शिवस्वती होगा, जो शत्रुओं का नाश करने वाला था। उसका एक पुत्र होगा, जिसका नाम गोमती पुत्र होगा, जिसका पुत्र पुरीमन होगा। पुरीमन के बाद राजकुमारों के उत्तराधिकार में मेदशीर्ष, शिवस्कंद, उनके पुत्र यज्ञश्री और उनके राजकुमार विजय और उनके उत्तराधिकारी चंद्रविज्ञान और सालोमाधि होंगे। हे कुरुवंश के आनंद, ये 30 राजा 456 वर्षों तक संसार का राज्य भोगेंगे। उनकी राजधानी अवभूति में 7 आभीर राजकुमार पृथ्वी पर शासन करेंगे,
गर्दभी वंश के 10 राजा और कंकशक जाति के 16 राजा, ये सभी बहुत लालची और कामुक होंगे। उनके बाद 8 यवन शासक, बैक्ट्रियन यूनानी और तुरुष्क वंश के 14 राजा आएंगे। फिर गुरुन, संभवतः मरुंडस डी के AP 0.45 देखें, वंश के 10 राजा और मौनपूर्ण वंश के 11 राजा होंगे। ये राजा आभीरों से लेकर मौन तक, अर्थात 65 राजा 1099 वर्षों तक पृथ्वी पर प्रभुता का आनंद लेंगे, और 11 मौनाकून राजा 300 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। हे राजन, जब उनका राजवंश समाप्त हो जाएगा, तो राजधानी किलकिला में राजा भूतानंद, वानगिरी शिशुनंदी और उनके प्रसिद्ध योद्धा भाई यशुनंदी 106 वर्षों तक राज्य करेंगे। उनके 13 पुत्र होंगे जो बाहलिक कहलाएंगे। फिर क्षत्रिय राजकुमार पुष्यमित्र और उसका पुत्र दुमित्र शासन करेंगे। ये सभी समकालीन राजा होंगे जो अलग अलग राज्यों पर शासन करेंगे। इनमें से 7 आंध्र के शासक होंगे और 7 कोसई के राजा होंगे। विदुर और निषद के राजा भी इन्हीं बालिकों में से होंगे। मगध का एक राजा होगा जिसका नाम होगा विश्वस्फुर। वह पुरंजय द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध होगा। वह उच्च जातियों को पुलिंद, यदु और मद्रकों के स्तर तक गिरा देगा। वह शक्तिशाली लेकिन दुष्ट मानसिकता वाला राजकुमार एक जातिविहीन समाज की स्थापना करेगा जहां वेदों और ब्राह्मणों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं होगी। वह क्षत्रियों का भी सफाया कर देगा। अपनी राजधानी पद्मावती में वह हरिद्वार से लेकर गंगा की घाटी में प्रयाग तक एक अच्छी तरह से सुरक्षित राज्य का आनंद उठाएगा। सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, शूर, अर्बुद और मालव देशों की द्विज जातियां पतित हो जाएंगी, पवित्र धागा धारण करने जैसे संस्कारों की चूक या पालन न करने के कारण, और इन लोगों के शासक अधिकांशतः शूद्र जातियों के होंगे। शूद्र, उच्च जातियों से गिरे हुए लोग, वैदिक संस्कृति और जीवन पद्धति से विहीन मलेच्छ, सिंधु और चंद्रभागा, चिनाब के तटों, कौंटी शहर और कश्मीर क्षेत्र के शासक होंगे। हे परीक्षित, ये सभी समकालीन राजा मलेच्छों के समान अधर्म, मिथ्याचार, कृपण तथा क्रूर होंगे। बिना किसी पश्चाताप के वे स्त्रियों, बच्चों, ब्राह्मणों की हत्या करेंगे, गायों का वध करेंगे। वे दूसरों की स्त्रियों और संपत्ति का लालच करेंगे। भाग्य के उतार चढ़ाव के अधीन और खुशी या गम से अभिभूत, वे शक्तिहीन और अल्पायु होंगे। धर्म कर्म के संस्कारों या शुद्धिकरण अनुष्ठानों से रहित तथा राजस और तामस गुणों से युक्त ये मलेच्छ क्षत्रिय वेश में अपनी ही प्रजा का शोषण करेंगे। उन देशों में रहने वाले लोग अपने अपने आचरण, चरित्र, बातचीत के तरीके में अपने शासकों का अनुकरण करेंगे तथा एक दूसरे के साथ साथ अपने शासकों से भी संघर्ष करके नष्ट हो जाएंगे। अध्याय 2, कलियुग की बुराइयां। श्री शुक जी कहने लगे, तत्पश्चात दिन प्रतिदिन उस अत्यंत शक्तिशाली काल के प्रभाव में धर्म, सत्य, पवित्रता, शारीरिक तथा मानसिक दोनों, सहनशीलता, दया, आयु, शारीरिक शक्ति तथा स्मरण शक्ति क्षीण होती जाएगी। कलियुग में केवल धन ही जन की श्रेष्ठता, धार्मिक आचरण या गुणों का निर्णायक कारक होगा, और केवल पार्श्विक बल ही न्यायोचित या न्यायसंगत व्यवस्था या निर्णय का एकमात्र मानक होगा। विवाह में जीवन साथी के चयन की कसौटी पारस्परिक पसंद न कि पारिवारिक वंशावली, सामाजिक स्थिति आदि होगी। व्यापारिक संबंधों में धोखा देना आम बात है। यौन सुख की संतुष्टि ही पुरुषोचित या स्त्रियोचित श्रेष्ठता और योग्यता का एकमात्र मापदंड है तथा पवित्र धागा, यज्ञोपवीत पहनना, न कि पवित्र आचरण या वैदिक या शास्त्रीय शिक्षा, ब्राह्मणत्व का बाह्य सूचक है। किसी व्यक्ति के आश्रम विशेष का एकमात्र सूचक बाह्य चिन्ह जैसे लाठी, मृग चमड़ा रहा है, न कि किसी विशेष आश्रम या जीवन की अवस्था के व्रतों और प्रतिबंधों का पालन करना तथा एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए यही एकमात्र मार्गदर्शक रहा है। न्याय करने वाले पक्ष द्वारा न्याय करने वालों को रिश्वत देने में असमर्थता के कारण न्याय कमजोर और पक्षपातपूर्ण हो गया है, और वाचालता विद्वत्ता की पहचान बन गई है। धन की कमी व्यक्ति की अधर्म या बदनामी का कारण है, जबकि पाखंड अच्छाई का सूचक है। विवाह के लिए आपसी सहमति ही पर्याप्त है, न कि शास्त्रों का तरीका, और केवल शौचालय ही स्नान का विकल्प है। पवित्र जल के दूर के स्थान पर जाना और अपने गुरुओं या बड़ों की सेवा करना नहीं, तीर्थ यात्रा के रूप में माना जाता है, और लंबे बाल रखना सुंदरता का प्रतीक है। जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य अपना पेट भरना है और अहंकारी दुस्साहस तथ्यों को वैसे ही बयान करना नहीं जैसा कि वे हैं, सत्यता के रूप में माना जाता है। अपने परिवार का पालन पोषण ही कौशल माना जाएगा। धर्म प्रचार के लिए ही धर्म कर्म करना होगा। इस प्रकार सारा संसार दुष्ट लोगों से भर जाएगा, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में जो सबसे शक्तिशाली होगा वही शासक होगा। जब लोभी,
निर्दय लुटेरे क्षत्रियों द्वारा प्रजा की स्त्रियों को छीन लिया जाएगा और धन लूट लिया जाएगा, तब प्रजा पहाड़ों और जंगलों में शरण लेगी और पत्ते, मूल, मांस, शहद, फल, फूल और बीज और ऐसे वन उत्पाद खाकर निर्वाह करेगी। अकाल, भयंकर कर, अत्यधिक सर्दी, कड़कती हवा, तेज धूप, भारी वर्षा, हिमपात, आपसी प्रतिद्वंद्विता आदि से पीड़ित होकर लोग नष्ट हो जाएंगे। लोग भूख, प्यास और बीमारियों से पीड़ित होंगे और चिंताओं से घिरे रहेंगे। और कलियुग में मानव जीवन की अधिकतम अवधि 50 अर्थात 30 और 20 वर्ष होगी। जब कलियुग के बुरे प्रभाव से देहधारी प्राणियों के भौतिक शरीर क्षीण और छोटे हो जाते हैं, तो विभिन्न वर्गों के लोगों और जीवन के विभिन्न चरणों से संबंधित वैदिक पथ के निर्धारित नियम लुप्त हो जाते हैं। जब कलियुग में धर्म मुख्यतः विधर्मी हो जाएगा और राजा लुटेरों के समान हो जाएंगे और लोग चोरी, आर्थिक अपराध, झूठ, जीवन के प्रति अमानवीय हिंसा और ऐसे अन्य कार्यों से अपनी आजीविका कमाएंगे। जब समाज के सभी वर्ग वर्ण शूद्रों के समान हो जाएंगे, गाय बकरी के आकार की हो जाएंगी, दूध देने में भी, जीवन की अवस्थाएं गृहस्थ जीवन की अवस्था में विलीन हो जाएंगी, ब्रह्मचारी या सन्यासी नहीं रहेंगे और संबंधी शब्द केवल पत्नी के संबंधियों को ही व्यक्त करेगा। औषधीय जड़ी बूटियों का प्रभाव न्यूनतम होगा, बड़े वृक्ष छोटे हो जाएंगे और वे न तो छाया देंगे और न ही राहत देंगे, जैसे कि शमी वृक्ष, बादल बिजली चमकाएंगे और गरजेंगे, परंतु वर्षा नहीं होगी और घर उजाड़ हो जाएंगे क्योंकि पिछले युगों जैसा आतिथ्य नहीं होगा। इस प्रकार जब लोग ऐसे कष्टों से गुजर चुके होंगे, तो कलियुग के अंत में भगवान धर्म की रक्षा के लिए अपने सात्विक रूप में अवतार लेंगे। भगवान विष्णु स्थावर और चल सृष्टि के रचयिता और गुरु हैं। वे जगत के नियंत्रक हैं और सभी प्राणियों में निवास करने वाली अंतरात्मा हैं। उनका पृथ्वी पर आगमन धर्म के मार्ग की रक्षा करने और धर्मात्माओं के सभी कर्मों को मिटाने तथा उन्हें संसार से मुक्ति दिलाने के लिए होता है। शंभल नामक गांव के कुलीन ब्राह्मण मुखिया विष्णुयश के घर में भगवान कल्कि का अवतार होगा। अष्ट सिद्धियों जैसे अनिमा आदि तथा श्रेष्ठताओं जैसे व्रत की गंभीरता या सत्यनिष्ठा से युक्त विश्व के स्वामी भगवान तेज और महिमा में अद्वितीय थे। वे देवदत्त नामक तेज घोड़े पर सवार होकर संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करते थे। वे अपनी तलवार से उन करोड़ों लुटेरों और दुष्टों का संहार करते थे जो स्वयं को राजा के रूप में प्रस्तुत करते थे। स्वर्ण युग कृत युग के प्रारंभ का संकेत देने के लिए तत्पश्चात जब नगर और देहात में लुटेरों, चोरों तथा समाज के ऐसे शत्रुओं का संपूर्ण वर्ग नष्ट हो जाता है, तब भगवान वासुदेव के शरीर पर रंगों की पवित्र सुगंधि प्रवाहित करने वाली वायु के स्पर्श से ग्रामीण तथा नगरीय जनता का मन पवित्र हो जाता है। जब शक्ति के स्वरूप भगवान वासुदेव उनके हृदय में विराजमान होंगे, तो उनकी संतान स्वाभाविक रूप से अत्यंत शक्तिशाली होगी। जब धर्म के रक्षक भगवान हरि कल्कि रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे, तब कृत युग स्वर्ण युग का आगमन होगा और उसके बाद जो संतानें पैदा होंगी वे सात्विक स्वभाव की होंगी। जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही राशि में युति में हो और पुष्य नक्षत्र उदित हो, तो कृतयुग का उदय होता है। चंद्र और सूर्य वंश के सभी राजाओं का, जिन्होंने अतीत में शासन किया है, या वर्तमान में शासन कर रहे हैं, या भविष्य में शासन करेंगे, संक्षेप में वर्णन तुम्हारे समक्ष किया गया है। आपके पूज्य के जन्म से लेकर नंद के राज्याभिषेक तक का काल 1115 वर्ष का होगा। ग्रेट बी तारामंडल में शामिल 7 तारों में से 2 तारामंडल सबसे पहले पूर्व दिशा में दिखाई देते हैं, अर्थात पुलह और क्रतु। उत्तर पश्चिमी रेखा में उनके बीच में एक तारा या तारामंडल अश्विनी, भरणी आदि के समूह का रात में दिखाई देता है। वे स्वर्गीय ऋषि अर्थात पुलह और क्रतु तारे उस मध्यवर्ती तारामंडल से 100 मानव वर्षों की अवधि तक जुड़े रहते हैं। वे ऋषि तारे अब आपके शासनकाल के दौरान मघा से जुड़े हुए हैं। जब मघा लोग उस स्थिति में थे, भगवान विष्णु का शुद्ध सत्व से युक्त स्वयं प्रकाश व्यक्तित्व, जो श्री कृष्ण के नाम से विख्यात हुए, अपने लोक को चले गए, तो तुरंत ही कल ने संसार में प्रवेश किया और लोग पापमय मार्गों में आनंद लेने लगे। जब तक देवी लक्ष्मी के स्वामी अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे, तब तक कल ने पृथ्वी पर अतिक्रमण करने का साहस नहीं किया। जब वे 7 दिव्य ऋषि उर्ज में जब मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो 1200 दिव्य वर्षों यानी 432,000 मानव वर्ष तक चलने वाला कली का आगमन होगा। जब ये महान ऋषि तारामंडल, जो महान भालू का गठन करते हैं, मघा से पूर्वाषाढ़ा तक आगे बढ़ेंगे, तो राजा महापद नंद के स्वर्गारोहण के बाद से कले अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। प्राचीन विद्या के विशेषज्ञों ने कहा है कि जिस दिन, बल्कि उसी घड़ी, भगवान कृष्ण अपने लोक को चले गए, उसी समय कलयुग आरंभ हो गया।
चौथे अर्थात कलियुग के 1000 दिव्य वर्षों की अवधि समाप्त होने पर पुनः कृतयुग का उदय होगा और मनुष्यों के मन में भीतर से आत्मा का साक्षात्कार होगा। जिस प्रकार मनुवंश के इतिहास में प्रत्येक युग के उतार चढ़ाव का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार विभिन्न युगों में वैश्य, शूद्र और ब्राह्मणों का इतिहास भी उनके समान ही समझना चाहिए। अब तक वर्णित महानुभावों के नाम ही पृथ्वी पर बचे हैं, और जिनके बारे में न तो कोई राज्य बचा है, न ही कोई जाति, उनकी पौराणिक कथा ही बची है, और कुछ नहीं, केवल उनकी कीर्ति ही बची है। शांतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकु वंश के वंशज मरु, दोनों के पास बहुत महान योगिक शक्तियां हैं और वे अभी भी कलापा नामक गांव हिमालय में बदरिकाश्रम के पास में रहते हैं। कलियुग के अंत में वे दोनों भगवान वासुदेव के निर्देश और आदेश के तहत आगे आएंगे और पहले की तरह एक बार फिर से वर्णों, लोगों के वर्ग और आश्रमों, जीवन के चरणों की संस्था के साथ प्राचीन धार्मिक व्यवस्था को लागू और स्थापित करेंगे। 4 युगों अर्थात कृत, त्रेता, द्वापर और कलिका, ये चक्र पृथ्वी पर सृजित प्राणियों के लिए इसी क्रम से चलता है। हे राजा परीक्षित, मेरे द्वारा वर्णित तथा अन्य अनेक राजाओं, जिनका मैंने उल्लेख नहीं किया है, ने दावा किया था कि पृथ्वी उनकी है, किंतु अंततः उन्हें इसे छोड़ना पड़ा और वे मर गए। भौतिक शरीर जिसे जीवित अवस्था में राजा कहा जाता है, उसे अंततः कृमि, यदि उसे दफनाया जाए या बिना दफनाए छोड़ दिया जाए और वह कृमि बन जाए, या मल, यदि उसे पशु या शिकारी पक्षी खा लें और पचने या न पचने के बाद मल के रूप में बाहर फेंक दिया जाए, या राख, यदि दाह संस्कार किया जाए, कहा जाता है। इसी शरीर के लिए व्यक्ति पाप करता है और जीवों के प्रति हिंसा करता है। क्या वह नहीं जानता कि यह पापपूर्ण आचरण नरक की ओर ले जाता है? ये संपूर्ण पृथ्वी जो मेरे पूर्वजों द्वारा अपने निर्विवाद संप्रभुता के अधीन थी और अब मेरे राजदंड के अधीन है, वह मेरे पुत्र और पौत्र तथा उनकी जाति को उसी प्रकार कैसे मिलेगी? जो राजा मूर्ख हैं, ऐसे विचार करने में व्याकुल रहते हैं, वे अपने ताप, जल और अन्न से बने भौतिक शरीर को ही अपनी आत्मा और पृथ्वी को अपनी निजी संपत्ति समझते हैं और अंत में उन दोनों को त्याग कर भूल में डूब जाते हैं। हे परीक्षित, वे समस्त पृथ्वी के स्वामी, जो अपनी निजी शक्ति के बल पर पृथ्वी का उपभोग करते हैं, काल ने उन्हें केवल कथा कहानियों का विषय बना दिया है, जब लोग भूतकाल की घटनाओं का वर्णन करते हैं। अध्याय 3, प्रत्येक युग में धर्म, जीवन का सही मार्ग, भगवान के नाम की प्रभावकारिता। श्री शुक ने कहा, ये देखकर कि राजा लोग मुझे जीतने की योजना में कितने उत्सुक हैं, ये पृथ्वी उन पर हंसती है और कहती है, कितने मूर्ख। ये राजा जो स्वयं मृत्यु के खिलौने हैं, मुझे जीतने की आकांक्षा रखते हैं। यद्यपि वे मृत्यु की अनिवार्यता से परिचित हैं, फिर भी इन राजाओं ने अपने शरीर पर उसकी दीर्घायु पर अति विश्वास किया है, जो पानी के बुलबुले के समान क्षणिक है। इसलिए इन शासकों की महत्वाकांक्षा या इच्छा निश्चित रूप से व्यर्थ है। वे अपने मन में योजना बनाते हैं, पहले हम अपने स्वयं के 6-5 संज्ञानात्मक इंद्रियों जोड़ मन के समूह पर विजय प्राप्त करके अन्य राजाओं के सलाहकारों, कार्यकारी अधिकारियों, रिश्तेदारों या विश्वास पात्रों, नागरिकों, हाथियों के संचालकों या सेना के अधिकारियों को अपने अधीन कर लेंगे और फिर सभी कौंटों, सामाजिक रूप से अवांछनीय तत्वों को हटाने के बाद हम धीरे धीरे समुद्र से घिरी पृथ्वी को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। ये राजा, जिनके दिल इस तरह अपनी आशाओं और इच्छाओं से बंधे हुए हैं, मृत्यु के देवता को नहीं समझते हैं जो निकट है और उन्हें छीनने के लिए तैयार है। समुद्र तक मुझ पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उनमें से कुछ अधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण समुद्र में प्रवेश करते हैं, नौसैनिक विजय तथा अन्य द्वीप महाद्वीपों पर विजय के लिए। हमारे आत्म संयम के विरुद्ध इस विजय का क्या महत्व है? संसार से मुक्ति ही आत्म संयम का उचित पुरस्कार है। हे कुरुवंशी, ये मूर्ख राजा युद्ध के द्वारा मुझ पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि महान मनु तथा उनके पुत्रों और वंशजों को अंततः मुझे त्याग कर उसी प्रकार चले जाना पड़ा जैसे वे आए थे, मुझे यहीं छोड़कर। मेरे लिए पिता और पुत्रों के बीच, भाइयों के बीच और उन दुष्ट राजाओं के बीच झगड़े और लड़ाइयां छिड़ जाती हैं, जिनके मन अपने राज्यों के संबंध में मेरेपन की भावना से ग्रस्त हैं। हे मूर्ख, ये सारी पृथ्वी केवल मेरी है, तुम्हारी नहीं। इस प्रकार संघर्ष और प्रतिस्पर्धा करते हुए राजा एक दूसरे को मारते हैं और मेरे लिए मर जाते हैं। पृथु, पुरुरवा, गाधी, नहुष, भरत, अर्जुन, 1000 भुजाओं वाला सहस्रार्जुन, माधाता, सागर, राम, खत्वांग, धुंधुमार, रघु, तृणबिंदु, ययाति, शर्याति, शांतनु, गया, भागीरथ, कुवलयश, काकुत्स्थ, नल, निषद का राजा, नृग,
हिरण्यकशिपु, वृत्र, रावण, लोगों का संकट जिसने लोगों को रुलाया, नमुची, सांभर, नरक, हिरण्याक्ष, तारक तथा अन्य अनेक दैत्य और राजा जो संसार के सम्राट थे, वे सभी ज्ञानी, पराक्रमी, अन्य सभी को पराजित करने वाले थे तथा स्वयं को पराजित नहीं कर सके। यद्यपि वे स्वभाव से नश्वर थे, फिर भी वे मुझसे इस प्रकार अत्यधिक लगाव रखते थे, मानो मैं उनका अपना हूँ। किंतु वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति में असफल रहे और अटल काल या मृत्यु ने उन्हें किंवदंतियों में नाम मात्र का बना दिया। हे राजन, हे राजा परीक्षित, संसार की असत्यता का ज्ञान कराने तथा उसके प्रति वैराग्य उत्पन्न करने के उद्देश्य से ही उन महात्माओं की ये कथाएं आपको सुनाई गई हैं, जो इस संसार में अपना महान यश फैलाकर स्वर्ग सिधार गए हैं। और यह सब सुंदर वर्णन केवल शब्दों का दिखावा नहीं है, अपितु परम सत्य से प्राण संबंध रखता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की शुद्ध निष्काम भक्ति प्राप्त करने का इच्छुक है, तो उसे चाहिए कि वह प्रतिदिन भगवान विष्णु के उत्तम गुणों तथा महान कार्यों का वर्णन निरंतर सुने, जिनका गुणगान उनके भक्तों तथा धर्मात्मा व्यक्तियों द्वारा सदैव गीतों में किया जाता है तथा जो समस्त बुराइयों तथा अशुभताओं का नाश करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, ये सोचकर कि कलियुग के बुरे प्रभाव के कारण भगवान की भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती, राजा पूछता है, हे मुनि, कृपया मुझे वह मार्ग विस्तार से बताने की कृपा करें, जिसका अनुसरण करके लोग कलियुग में ही कले के संचित पापों से छुटकारा पा सकते हैं तथा उन्हें नष्ट कर सकते हैं। कृपया मुझे युगों युगों या कल्पों के विषय में, प्रत्येक युग के लिए निर्धारित कर्तव्यों के विशेष क्रम, ब्रह्मांड के जीवन और प्रलय प्रलय की अवधि, सर्वशक्तिमान काल आत्मा के क्रम के विषय में, जो महापुरुष भगवान विष्णु की शक्ति है, कुछ बताए। श्री शुक जी कहने लगे, हे राजन, कृतयुग में उस युग के लोगों द्वारा पालन किया जाने वाला धर्म आचरण का सही तरीका अपने चारों पैरों पर चलता है, और सत्य, दया, तप, आत्मसंयम और ध्यान तथा सभी को संरक्षण प्रदान करना, मित्रता या शत्रुता के संबंध के बिना उस पूर्ण धर्म के चार पैर हैं। उस युग के लोग सामान्यतः संतोष और करुणा से भरे हुए, सभी प्राणियों के प्रति मैत्रीपूर्ण, शांत और शांतिपूर्ण, आत्मसंयमित, धैर्यवान, अपनी आत्माओं में आध्यात्मिक आनंद खोजने वाले, सभी को समान रूप से देखने वाले और अपने लोगों और अन्य लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करने वाले और ध्यान आदि जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों में लगे रहते थे। त्रेता युग में धर्म के प्रत्येक पैर का एक चौथाई भाग अधर्म के चारों पैरों अर्थात असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह के कारण क्रमशः नष्ट हो जाता है। उस युग में लोग वैदिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन के लिए उत्सुक थे और कठोर तपस्या के लिए समर्पित थे। 5 पाप पंच क्षुणाएं एक गृहस्थ के जीवन में अपरिहार्य हैं, लेकिन लोग बहुत अधिक हिंसा में लिप्त नहीं थे, न ही वे कामुक थे या इंद्रियों के सुख के आदी थे। वे मानव जीवन के पहले 3 उद्देश्यों अर्थात धर्म, धार्मिक योग्यता, अर्थ, धन और काम, सांसारिक सुख, भोग के लिए प्रयास करते थे। वे ईमानदारी से वैदिक अध्ययन के लिए समर्पित और उन्नत थे और ब्राह्मणों को सर्वोच्च वर्ण समाज का वर्ग माना जाता था। द्वापर युग में धर्म के 4 चरण अर्थात तप, सत्य, दया, सभी के प्रति सुरक्षात्मक और दानशील रवैया, अधर्म के 4 लक्षणों अर्थात हिंसा, असंतोष या लोभ, झूठ और घृणा के बढ़ते प्रभाव के साथ आधे से कम हो जाते हैं। उस युग में लोग यश या महिमा के पीछे भागते थे, बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए तत्पर रहते थे, वेदों के अध्ययन और अध्यापन में लगे रहते थे, बहुत धन संपदा से संपन्न थे, बड़े परिवार रखते थे, स्वभाव से प्रसन्न रहते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय उस समय समाज के सबसे महत्वपूर्ण वर्ग थे। कलियुग में धर्म के चारों पैरों में से प्रत्येक का केवल एक चौथाई भाग ही शेष रह जाता है, और वह भी अधर्म के बढ़ते हुए पैरों के कारण दिन प्रतिदिन इतना कम होता जाता है कि अंततः वह भी समाप्त हो जाता है। उस कलियुग में लोग लोभी, दुष्ट आचरण करने वाले, निर्दयी, अकारण शत्रुता करने वाले, दुर्भाग्यशाली, धन, स्त्री या सांसारिक कामनाओं के प्रति अत्यधिक लोभी होंगे तथा शूद्र, मछुआरे तथा अन्य पूर्व पिछड़े वर्ग उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त करेंगे। सत्व, रज और तम ये गुण मनुष्य में प्रकट होते हैं और काल की शक्ति से प्रेरित होकर इनका प्रभाव बदलता रहता है, बढ़ता या घटता है। जब मन, बुद्धि और इंद्रियां सत्व गुण से युक्त हो जाएं और जब बुद्धि, ज्ञान और तप के प्रति सच्ची रुचि हो, तब जानना चाहिए कि वह कृतयुग है। हे बुद्धिमान राजन, जब देहधारी प्राणी लोग मानव जीवन के प्रथम 3 उद्देश्यों अर्थात धर्म, अर्थ और काम के प्रति भक्ति और रुचि प्रदर्शित करते हैं तथा रजोगुण लोगों की प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है, तो ध्यान रखें कि वह त्रेता युग है। जब समय अर्थात लोगों की प्रवृत्ति रजोगुण और तमगुण के मिश्रण से नियंत्रित होती है,
और जब लोभ, असंतोष, अहंकार, पाखंड, ईर्ष्या प्रबल होती है और लोग इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए धार्मिक कार्य करना पसंद करते हैं, वह द्वापर युग है। जब छल, झूठ, आलस्य, तंद्रा, हिंसा, निराशा, शोक, मोह, भय, दरिद्रता व्याप्त हो, वह कलयुग है जो तामस प्रकृति का है। कली के प्रभाव से प्राणी मंद बुद्धि, भाग्यहीन, लोभी, धनहीन होते हुए भी भोगी हो जाते हैं तथा स्त्रियां दुराचारी और पतित हो जाती हैं। देश लुटेरों और बदमाशों द्वारा तबाह कर दिए जाएंगे। वेदों की विधर्मियों द्वारा निंदा की जाएगी। राजा प्रजा का शोषण करेंगे, शाब्दिक रूप से शासक नरभक्षी होंगे और ब्राह्मणों जैसे द्विज अपनी यौन इच्छाओं और अन्य क्षुधाओं, शाब्दिक रूप से पेट भरने की संतुष्टि में लगे रहेंगे। ब्रह्मचारी जीवन की ब्रह्मचर्य अवस्था वाले अध्ययन, पवित्रता और ब्रह्मचर्य के अपने निर्धारित व्रतों का पालन करना छोड़ देंगे। गृहस्थ भिक्षा देकर दूसरों की सहायता करने के बजाय भिक्षा मांगने लगेंगे। वानप्रस्थ अवस्था वाले तपस्वी वन छोड़कर गांवों और शहरों का सहारा लेंगे और सन्यासी धन के अत्यधिक लोभी होंगे। स्त्रियां छोटी कद की होंगी, लेकिन वे बहुत अधिक खाने वाली होंगी, प्रजनन क्षमता के लिए प्रसिद्ध होंगी और बेशर्म होंगी। वे कठोर बोलने वाली होंगी, चोरी, धोखाधड़ी और दुस्साहस करने वाली होंगी। संकीर्ण सोच वाले लोग जिनके पास कोई नैतिक मूल्य नहीं होते, व्यापारिक लेन देन करते हैं और व्यापारी धोखेबाज होते हैं। यहाँ तक कि जब कोई आपात स्थिति या आसन खतरा नहीं होता तब भी लोग धर्मी लोगों द्वारा निंदा किए गए व्यापार या कामों का अनुसरण करेंगे। जो स्वामी सभी प्रकार से श्रेष्ठ हैं, किंतु दरिद्र हो गए हैं, उनके सेवक उनकी सेवा छोड़ देंगे। स्वामी अपने पुश्तैनी सेवकों को भी संकट में, शारीरिक विकलांगता आदि के कारण निकाल देंगे तथा जब गायें दूध देना बंद कर देंगी, तो लोग उनका पालन पोषण नहीं करेंगे। कलियुग में पुरुष अपने माता पिता, भाई, मित्र और सगे संबंधियों को त्याग कर यौन आधार पर मित्रता स्थापित करेंगे। उनका स्नेह स्त्रियों के साथ संबंधों पर केंद्रित होने के कारण वे अपनी पत्नियों के सगे संबंधियों जैसे बहन और बहनोई से परामर्श लेंगे और दुखी रहेंगे। शूद्र सन्यासी और साधुओं का वेश धारण करके जीविका चलाते हैं, दान लेते हैं। धर्म से अनभिज्ञ लोग ऊंचे आसनों पर बैठते हैं और धर्म का उपदेश देने का दिखावा करते हैं। विनाशकारी अकाल और भारी करों के कारण लोगों का मन निरंतर चिंता और भय से दबा रहेगा। भूमि खाद्यान्न फसलों से रहित होने के कारण लोगों को हमेशा सूखे के आसन भय से पीड़ित होना पड़ेगा। कलियुग में लोग वस्त्र, भोजन, पेय, शयन, मैथुन, स्नान और अलंकरण से रहित होकर भूत प्रेत के समान प्रतीत होंगे। कलियुग में एक काकिनी का 20 कौड़ी की छोटी सी राशि के लिए भी लोग आपस में लड़ेंगे, सारी मित्रता और सद्भावना को खत्म कर देंगे। वे अपने ही रिश्तेदारों को मार डालेंगे या अपनी जान दे देंगे, इतनी छोटी सी राशि के लिए आत्महत्या कर लेंगे। लोग अपने वृद्ध माता पिता की भी रक्षा नहीं करते। अपनी काम तृप्ति और पेट भरने में लगे हुए तुच्छ बुद्धि वाले लोग अपने पुत्रों की भी परवाह नहीं करते, भले ही वे सभी प्रकार से चतुर और कुशल क्यों न हों। हे राजन, कलियुग में विधर्मी मतों से भ्रष्ट हो चुके मनुष्यों के मन संसार के परमपिता और गुरु भगवान अच्युत की पूजा नहीं करेंगे, जिनके चरण कमलों को तीनों लोकों के स्वामी नमन करते हैं। कलियुग में लोग अनजाने में भी उस भगवान की पूजा नहीं करेंगे जिनका नाम लेने से अनजाने में भी मरता हुआ मनुष्य या पीड़ित, गिरता हुआ या कांपता हुआ व्यक्ति सभी कर्मों की बाधाओं से मुक्त हो जाता है और परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। परम पुरुष यशस्वी भगवान विष्णु सबके हृदयों में निवास करते हैं और कली के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के समस्त पापों को पदार्थों, स्थानों तथा मन से दूर कर देते हैं। यदि सबके हृदय में विराजमान भगवान की स्तुति सुनी जाए, उनका नाम लिया जाए, उनका ध्यान किया जाए, उनकी पूजा की जाए या उन्हें किसी अन्य तरीके से आदर दिया जाए, तो वे मनुष्य के हजारों जन्मों के संचित पापों को दूर कर देते हैं। जिस प्रकार सोने को जलाने पर लगी आग सोने में मिली हुई सारी अशुद्धियों या धातु मिश्र धातुओं को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार हृदय या आत्मा में निवास करने वाले भगवान विष्णु योगियों के हृदय में स्थित सभी बुरे विचारों या पापों को नष्ट कर देते हैं। मनुष्य का अंतःकरण वैदिक या शास्त्रीय विद्या, तप, प्राणायाम, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव, पवित्र जल में स्नान, व्रतों का पालन, दान देने और मन ही मन प्रार्थना करने से उतना पवित्र नहीं होता जितना हृदय में विराजमान अनंत भगवान का ध्यान करने से होता है। अतः हे राजा परीक्षित, अपनी संपूर्ण एकाग्रता शक्ति से भगवान केशव को अपने हृदय में विराजमान करो। मृत्यु के समय पूर्ण एकाग्रता से उनका ध्यान करते हुए तुम परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करोगे। इस महिमावान भगवान का, जो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च शासक हैं, ध्यान उन लोगों को करना चाहिए जो मरने वाले हैं।
प्रिय परीक्षित, वे सभी के आत्मा और पालन करता हैं। वे सभी को अपने साथ एकाकार होने की स्थिति में ले जाते हैं। कलियुग निश्चय ही समस्त बुराइयों का भंडार है। किंतु हे राजन, उस युग में एक बहुत बड़ा पुण्य और अच्छी बात है, वही कि श्री कृष्ण के नाम और महिमा का गान करने से मनुष्य समस्त आसक्तियों से मुक्त हो जाता है और परमधाम वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो पुण्य फल कृतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से, त्रेतायुग में यज्ञ करने से, द्वापर युग में भगवान की पूजा और सेवा करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य फल कलियुग में हरि नाम के कीर्तन से प्राप्त होता है। अध्याय 4 चतुर्विध प्रलय। श्री शुकदेव ने आगे कहा, हे राजन, तुम्हें काल के विभाजनों का वर्णन किया गया है, जो इसकी सबसे छोटी इकाई परमाणु से शुरू होकर भगवान ब्रह्मा, 2 पराधों से मिलकर के जीवन काल तक के हैं। 4 युगों की अवधि भी तुम्हें बताई गई है। अब कल्प, दुनिया की रचना और अस्तित्व के लिए समय की अवधि, और लय, ब्रह्मांड के विघटन की अवधि सुनो। युगों अर्थात कृत, त्रेता, द्वापर और कलि के 1000 चक्रों से मिलकर बना काल ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। इस काल को कल्प कहते हैं, जिसमें 14 मनु क्रमशः संसार पर राज्य करते हैं, हे मनुष्यों के रक्षक। उस अवधि के अंत में ब्रह्मांड के प्रलय की भी उतनी ही लंबी अवधि होती है, जिसे प्रलय कहते हैं। इसे भगवान ब्रह्मा की रात्रि कहा जाता है। कल्प के अंत में ये तीनों लोक प्रलय के लिए तैयार हो जाते हैं और विलीन हो जाते हैं। इस प्रलय को सामयिक कहा जाता है, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की निद्रा के कारण होता है। इस अवधि में ब्रह्मांड के रचयिता भगवान नारायण समस्त ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट लेते हैं और अनंत शेषनाग के शरीर की शैया पर सो जाते हैं। और ब्रह्मा जी भी ऐसा ही करते हैं। जब सर्वोच्च देवता ब्रह्मा के जीवन की अवधि के 2 पराध वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो ब्रह्मांड की 7 प्रकृतियां या कारण सिद्धांत अर्थात महत या ब्रह्मांडीय बुद्धि, अहंकार या ब्रह्मांडीय अहंकार और 5 तन्मात्राएं सूक्ष्म तत्व प्रकृति या मूल द्रव्य में विलीन हो जाते हैं और इस तरह वापस ले लिए जाते हैं। इसलिए इसे प्राकृतिक कहा जाता है। हे राजन, इसे प्रकृति या मूल द्रव्य से संबंधित प्रलय कहते हैं, क्योंकि इस प्रलय में ब्रह्मांड या ब्रह्मांड जो ऊपर वर्णित 7 प्रकृतियों के कारण से उत्पन्न होता है, इन कारणों के प्रलय का अवसर आने पर अंततः प्रलय हो जाता है। उस समय वर्षा के देवता 100 वर्षों तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते। तब पृथ्वी अन्न विहीन हो जाती है और भूख से व्याकुल प्राणी एक दूसरे का शिकार करके खाने लगते हैं। इस प्रकार काल के द्वारा सताए जाने पर प्राणी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। जगत का अंत करने वाला सावर्तिक प्रचंड सूर्य अपनी भयंकर प्रचंड किरणों से समुद्रों का सारा द्रव्य, शरीर की नमी, पृथ्वी का सारा द्रव्य और भूमिगत जल पी जाता है, वाष्पित कर देता है और उसकी एक बूंद भी नहीं छोड़ता। तब संकर्षण शेष सर्प के हजारों मुखों से प्रज्वलित होकर विश्व विनाशकारी अग्नि समस्त उजाड़ भूभागों को जलाकर राख कर देती है। ब्रह्मांड का अंडा ऊपर नीचे तथा सब ओर से संकर्षण के मुख से नीचे से निकल रही अग्नि की ज्वालाओं से जल रहा है तथा सूर्य की प्रचंड किरणों से जल रहा है तथा जले हुए गोबर के गोले के समान दिखाई दे रहा है। ब्रह्मांड के अंत की विशेषता वाली तूफानी हवाएं 100 वर्षों तक हिंसक रूप से चलती हैं और आकाश धूल से ढक जाता है तथा धुआं दिखाई देता है। तत्पश्चात नाना प्रकार के रंग वाले बादल भयंकर गर्जना करते हुए 100 वर्षों तक भारी वर्षा करते हैं। तब ब्रह्मांडीय अंडे के भीतर का ब्रह्मांड पानी की एक एकल चादर में तब्दील हो जाता है। जब ब्रह्मांडीय जल ब्रह्मांड में भर जाता है और सब कुछ पानी के नीचे विलीन हो जाता है, तो पानी सुगंध को अवशोषित करता है, पृथ्वी की गुणवत्ता। जब पृथ्वी अपनी सुगंध जैसे आवश्यक गुण को खो देती है, तो वह विघटित हो जाती है और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तब अग्नि जल से तरलता का गुण सोख लेती है और वे अपनी तरलता खोकर अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। इसके बाद हवाएं अग्नि के विशिष्ट गुण तेजस, रूप या रंग को निगल लेती हैं। फिर आकाश वायु के गुण अर्थात स्पर्श को अवशोषित कर लेता है और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह आकाश में बिखर जाता है। वायु आकाश में प्रवेश करती है और उसमें समा जाती है। भूतादि अर्थात तामसिक अहंकार ध्वनि को अवशोषित कर लेता है, जो आकाश का गुण है, और भूतादि में विलीन हो जाता है। प्रिय परीक्षित, राजस प्रकार का अहंकार सभी इंद्रियों को अपने में समाहित कर लेता है और वैकारिक अर्थात सात्विक प्रकार का अहंकार अपने अधिष्ठाता देवताओं के मामले में भी ऐसा ही करता है। महत ब्रह्मांडीय बुद्धि नामक तत्व अहंकार को निगल जाता है और सत्व आदि गुण महत को अपने में समाहित कर लेते हैं। अव्यक्त प्रकृति काल की शक्ति से प्रेरित होकर गुणों सत्व, रज, तम को ग्रहण कर लेती है तथा उनमें संतुलन स्थापित कर लेती है।
प्रधान अर्थात अव्यक्त मूल द्रव्य काल के विभाजन से उत्पन्न परिवर्तनों जैसे जन्म, वृद्धि, क्षय, मृत्यु के अधीन नहीं है। यह आरंभ रहित है, इसका कोई अंत नहीं है। यह व्यक्त, शाश्वत, सबका कारण है, लेकिन क्षय के अधीन नहीं है। प्रकृति की उस अवस्था में वाणी, मन, प्रकृति के गुण, सत्व, रज और तम या महत, ब्रह्मांडीय बुद्धि जैसे तत्व नहीं होते। प्राण, बुद्धि, इंद्रिय या उनके अधिष्ठाता देवताओं के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। ऐसी कोई संरचना या रूप नहीं है जिसे विश्व कहा जा सके। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें स्वप्न, जागरण या नींद नहीं होती। इसमें आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि या सूर्य नहीं होते। ये कुछ हद तक गहरी नींद या शून्यता से मिलती जुलती है, लेकिन ये सोच या कल्पना की सीमा से परे है। वेद घोषणा करते हैं कि यह अव्यक्त अवस्था ही ब्रह्मांड का मूल आधार है। जब पुरुष और अव्यक्त प्रकृति दोनों की शक्तियां काल द्वारा प्रेरित होकर अनिवार्य रूप से और पूरी तरह से अपने मूल में समाहित हो जाती हैं, तो उसे प्राकृतिक प्रलय प्रकृति या मूल पदार्थ में विलय के रूप में जाना जाता है। ज्ञान या चेतना बुद्धि, तर्क या बुद्धि, इंद्रियां और अर्थ इंद्रियों के विषय का आधार है। इन तीनों के रूप में ही ज्ञान प्रकाशित होता है। लेकिन जिस चीज का आरंभ और अंत है, वह अपनी प्रत्यक्षता के कारण असत्य है और इस तरह वह अपने कारण से अविभाज्य है। प्रकाश, आंख और रंग या रूप तेजस के सिद्धांत से अलग नहीं है, क्योंकि वे तेजस, प्रकाश या अग्नि के रूपांतर हैं। इसी तरह बुद्धि, इंद्रियां और इंद्रिय विषय ब्रह्म से अलग या भिन्न नहीं है। लेकिन ब्रह्म उनसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि ब्रह्म तब भी मौजूद रहता है जब त्रिदेव बुद्धि, इंद्रियां और विषय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये बुद्धि की अवस्थाएं हैं। शुद्ध आत्मा को दी गई अनेकताएं, जैसे विश्व, तेजस और प्रज्ञा, विशुद्ध रूप से माया हैं। जैसे आकाश में कभी बादल आते हैं और कभी लुप्त हो जाते हैं, वैसे ही यह जगत जो अंशों से युक्त है, जिसका आदि और अंत है, ब्रह्म के मूल में प्रकट होता है और लुप्त हो जाता है। भागों से युक्त सभी वस्तुओं में से केवल भागों को ही वास्तविक कहा गया है। उपनिषदों में 9 क्योंकि वे कारण बनाते हैं, जैसे कि कपड़े के धागे को अस्तित्व में देखा जा सकता है, भले ही कपड़ा बिना बुना हुआ हो और इसलिए अस्तित्व में न हो। जो कुछ भी कारण या प्रभाव के रूप में माना जाता है वह ब्रह्म है, क्योंकि कार्य कारण संबंध परस्पर अन्योन्याश्रित है। जिसका आरंभ या अंत है वह सत्य है। प्रपंच या असाधारण ब्रह्मांड नामक प्रभाव यद्यपि हमें प्रत्यक्ष या दृश्य प्रतीत होता है, परंतु शुद्ध आत्मा प्रत्यगात्मा से भिन्न अर्थात स्वतंत्र रूप से बिल्कुल भी व्याख्या योग्य नहीं है। यदि ये थोड़ी सी भी मात्रा में वास्तविक होता तो ये बुद्धिमान या चेतन आत्मा के समान होता और इस प्रकार आत्मा के समान होता। सत्य अर्थात आत्मा में कोई विविधता नहीं है, वह वास्तविक सत्ता है जिसमें कोई दूसरा या भेद नहीं है। जो भेद मानता है वह ज्ञानी है। ये प्रतीत होने वाली विविधता किसी शर्त उपाधि के कारण है, जैसे घड़े में बंद स्थान और आकाश का असीम विस्तार दोनों एक होते हुए भी घड़े की बंद स्थिति के कारण भिन्न प्रतीत होते हैं। सूर्य आकाश में और जल में उसके प्रतिबिंबों के बीच या शरीर के अंदर प्राणवायु या श्वास तथा शरीर के बाहर वायु संसार भर में के बीच। जैसे सोने को उसके आकार के अनुसार अनेक नामों से पुकारा जाता है, उसी प्रकार अहंकारी व्यक्ति सांसारिक भाषा में तथा वैदिक भाषा में उस इंद्रिय परमेश्वर को अनेक नामों से पुकारते हैं। जिस प्रकार सूर्य द्वारा अपनी किरणों से जल को वाष्पित करके निर्मित और सूर्य के प्रकाश से प्रदर्शित बादल अंधकार बन जाता है, तथा आंख जो सूर्य का ही एक अंग है को सूर्य का दर्शन नहीं करने देता, उसी प्रकार अहंकार जो ब्रह्म से उत्पन्न होता है तथा ब्रह्म द्वारा प्रकाशित होता है, जीव जो ब्रह्म का ही एक अंग है के लिए बाधा बन जाता है तथा उसे ब्रह्म का दर्शन नहीं करने देता। जब सूर्य से उत्पन्न बादल सूर्य की किरणों की गर्मी से छंट जाता है तो आंख सूर्य को देख पाती है जो उसका अपना स्वरूप है। उसी प्रकार जब अहंकार जो काम करता है, जो सीमित करने वाली स्थिति है और ब्रह्म की प्राप्ति को स्पष्ट करता है, को आत्मा के वास्तविक स्वरूप की जांच करके नष्ट कर दिया जाता है, तो उसे पता चलता है कि वह स्वयं ब्रह्म है। जब माया के विकसित रूप अहंकार से युक्त आत्मा का बंधन जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आता है, आध्यात्मिक ज्ञान की तलवार से काट दिया जाता है, तो ऐसी चिरस्थायी अंतिम मुक्ति की स्थिति को शाश्वत आत्यंतिक प्रलय के रूप में जाना जाता है। हे शत्रुओं को दंडित करने वाले, कुछ लोग जो सूक्ष्म स्थिति को जानते हैं कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर नीचे तक सभी प्राणियों में उत्पत्ति और प्रलय निरंतर होता रहता है। प्राणियों के शरीर जल की धारा या दीपक की लौ जैसे परिवर्तनशील पदार्थ जो काल प्रवाह की अटल शक्ति से शीघ्रता से नष्ट हो जाते हैं,
उन परिवर्तनों का सतत क्रम ही शरीरों की उत्पत्ति और विनाश का सनातन कारण कहलाता है। केवल बचपन, युवावस्था, बुढ़ापे जैसी बहुत व्यापक अवस्थाएं ही देखी जा सकती हैं। लेकिन काल आत्मा, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर का दूसरा रूप है तथा जिसका न आदि है न अंत है, उसके द्वारा प्रभावित शरीर की निरंतर क्रमिक अवस्थाएं हर क्षण स्पष्ट रूप से बोधगम्य नहीं होती, जैसे आकाश में घूमते हुए प्रकाशमान पिंडों, ग्रहों और तारों की गति प्रति मिनट हमारी अवलोकन क्षमता से परे होती है। इस प्रकार नित्य, नैमित्तिक, प्रकृति संबंधी तथा आत्यंतिक ये 4 प्रकार की प्रलय तुम्हें बताई गई हैं। काल का क्रम ऐसा ही है। हे कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार ब्रह्मांड के रचयिता, समस्त प्राणियों के निवास या समस्त शक्ति सद्गुणों के केंद्र भगवान नारायण की क्रीड़ा कथाएं तुम्हें संक्षेप में सुनाई गई हैं। इन्हें विस्तार पूर्वक तथा संपूर्णता में सुनाना तो अजन्मा ब्रह्मा के लिए भी संभव नहीं है, यद्यपि वे 2 परार्ध वर्षों की सबसे लंबी आयु वाले हैं। कोष्टक: यदि कोई मनुष्य नाना प्रकार के शोकों और कष्टों की अग्नि में व्याकुल और झुलसा हुआ हो तथा इस संसार सागर को पार करना चाहता हो, जिसे पार करना अत्यंत कठिन है, तो उसके लिए उस यशस्वी परम पुरुष की लीलाओं की अमृतमयी कथाओं को निरंतर सुनने और पीने के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं है। प्राचीन काल में अमर ऋषि नारायण ने भागवत पुराण के इस संकलन को भगवान ब्रह्मा 13 के माध्यम से नारद को पढ़ाया था, जिन्होंने इसे मेरे पिता कृष्ण द्वैपायन को पढ़ाया था। ये वही पूज्य बादरायण ऋषि हैं जिन्होंने प्रसन्न होकर मुझे परमेश्वर की महिमा का वर्णन करने वाला ये संग्रह पुराण पढ़ाया है, जो वेदों के समान ही पवित्र है। हे कुरुश्रेष्ठ, शौनक आदि मुनियों के पूछने पर सूत मुनि भविष्य में नैमिषारण्य में दीर्घकालीन यज्ञ के समय मुनियों को एक कथा सुनाएंगे। अध्याय 5 शुक का ब्रह्म विषयक अंतिम उपदेश। श्री शुक ने कहा, ये भागवत महापुराण मृत्यु से भी निर्भयता की प्रेरणा देता है, क्योंकि इसमें बार बार सर्वशक्तिमान भगवान हरि की स्तुति की गई है, जो विश्व के आत्मा और नियंता हैं, जिनके कृपालु आनंद राजस गुण से जगत के रचयिता भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए और जिनके क्रोध से जगत के संहारक शूद्र उत्पन्न हुए, और इसलिए दोनों उनके अधीन और आश्रित हैं। हे राजन, कृपया इस पाश्विक मूर्खतापूर्ण धारणा आत्मा को अपने भौतिक शरीर से पहचानना को त्याग दे कि आप मरेंगे। आपके शरीर के विपरीत, जो जन्म के क्षण से पहले अस्तित्व में नहीं था और इसलिए स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाएगा, आप यानी आपकी आत्मा पहले से ही अस्तित्व में थी। आपका भौतिक शरीर अब अस्तित्व में है और कभी नहीं मरेगी, चाहे आपके शरीर के साथ कुछ भी हो। आप अपने शरीर आदि से बिल्कुल अलग हैं, जैसे अग्नि यद्यपि ईंधन में रहने की क्षमता होती है, ईंधन से अलग है। इसलिए बीज और वृक्षों की उपमा के अनुसार आप अर्थात आपकी आत्मा एक बार पिता होने के कारण पुत्र, पौत्र आदि का रूप नहीं लेगी। जिस प्रकार एक व्यक्ति स्वप्न में देखता है कि उसका सिर काटा जा रहा है, जबकि वास्तव में वह स्वप्न अवस्था में अपने शरीर का सिर काटने की घटना का प्रभावित पक्ष या प्रत्यक्षदर्शी होता है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी वह अपने शरीर की मृत्यु देखता है। लेकिन वास्तव में आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। जब मिट्टी का घड़ा टूट जाता है, तो घड़े के भीतर का स्थान पहले जैसा उस घड़े का निर्माण हो जाता है। उसी तरह जब आत्म साक्षात्कार के बाद जो सभी कर्मों को नष्ट कर देता है, शरीर गिर जाता है, व्यक्तिगत आत्मा ब्रह्म के साथ एक हो जाती है। माया ही मन का निर्माण करती है। मन ही इन शरीरों, इंद्रियों के विषयों और आत्मा के कार्यों का निर्माण करता है। इसलिए माया के कारण ही जीव व्यक्तिगत आत्मा संसार के आवागमन में शामिल होता है। जिस तरह से तेल के दीपक की रोशनी तब तक अपनी विशेषता बनाए रखती है जब तक कि अग्नि दीपक की लौ तेल में भीगी हुई बाती को तेल की आपूर्ति, एक कंटेनर इस तेल की आपूर्ति के लिए एक भंडारण के साथ जुड़ी हुई है, उसी तरह कर्म तेल, मन तेल का कंटेनर, शरीर, बाती और अग्नि के साथ इसका संपर्क यानी आत्मा से संबंध है। शरीर रजस, सत्व और तम गुणों के कार्यों के माध्यम से अस्तित्व में आता है और मर जाता है। जो आत्मा देहधारी है, उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं प्रकाशित है, स्थूल, भौतिक और सूक्ष्म, अव्यक्त सूक्ष्म शरीरों से भिन्न और परे है। आकाश की तरह वह बाकी सबका आधार है, शाश्वत, अंतहीन, अद्वितीय और सर्वव्यापी है। हे राजन, आप वासुदेव के ध्यान में पूर्णतया लीन होकर तथा अपनी तर्कबुद्धि से अपने शरीर में स्थित आत्मा का स्वयं ही चिंतन करें। उस ब्राह्मण की प्रार्थना से प्रेरित होकर तक्षक तुम्हें अर्थात तुम्हारी आत्मा को नहीं जला सकेगा। मृत्यु के सभी कारण उस परमेश्वर को कभी नहीं जला सकते जो स्वयं ऐसे मृत्यु के कर्ताओं का भी मृत्यु है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमधाम हूँ। ब्रह्म, सर्वोच्च लक्ष्य पहुँचने योग्य मैं स्वयं हूँ। ये जानकर और स्वयं को उस परम आत्मा में लीन कर लेने पर
जो सीमाओं या शर्तों से परे है। तुम न तो तक्षक को देख पाओगे जो तुम्हारे पैर को विषैले दांतों से काट रहा है या अपने विषैले मुंह से चाट रहा है, और न ही अपने शरीर को और न ही संसार को अपनी आत्मा से अलग और पृथक देख पाओगे। हे परीक्षित, जगत की आत्मा भगवान हरि की लीलाओं के विषय में तुमने जो जिज्ञासा की थी, उससे ये सब तुम्हें स्पष्ट हो गया है। हे राजन, तुम मुझसे और क्या सुनना चाहते हो? अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।